नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। स्मार्टफोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही थी उसको काफ़ी बड़े लेवल से कम कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 31 जनवरी की खबर मिंट ने कवर किया। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन कंपोनेंट्स कट टू 10% फ्रॉम 15%। डायरेक्टली यहाँ पे 5% की हमें कटौती देखने को मिली है। नाउ ये वाला जो मूव है, इसके कई सारे बेनिफिट्स देखने को मिलने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग कम से कम इसके 3 बड़े बेनिफिट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, चूंकि भारत में ऑलरेडी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। एप्पल हुआ, सैमसंग हुआ, चाइना से शाओमी हुआ, रियलमी वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो उनको ये कंपोनेंट सस्ते में मिलेंगे और फिर वो वाले मोबाइल फोन्स जब भारत में बनेंगे तो उसका जो आगे जाकर के एक्सपोर्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। नंबर 2, क्योंकि यहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटी कम करी गई है, इंडिया में ही फोन्स बन रहे हैं, तो अल्टीमेटली भारतीयों के लिए भी जो डोमेस्टिकली ये फोन्स अवेलेबल होंगे तो उनके भी दाम यहां पे गिरने वाले हैं। मतलब कि जो स्मार्टफोन्स हैं वो भी हमें आगे आने वाले टाइम में थोड़े सस्ते होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड थर्ड बेनिफिट जो कि मुझे लगता है बहुत अहम है, वो ये है कि अगर हम लोग इन ड्यूटीज़ को कम कर रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारे जो बड़े बड़े कंपेटिटर्स हैं, चाइना हुआ, वियतनाम हुआ, यहाँ तक कि मैक्सिको, इंडोनेशिया जैसे देश हुए, जहाँ पर कि ये सारी कंपनीज की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, तो हम लोग उनको भी बड़ा अच्छा कंपटीशन दे पाएंगे। बिकॉज हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा कंपेटिटिव बन जाएंगे, ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन सिंगल स्टेप जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। बात करेंगे इस पूरी कहानी के बारे में, एग्जैक्टली किन किन चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी को कट किया गया है, बेनिफिट्स जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, आंकड़े क्या हैं, कितने बेनिफिट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, उन सभी चीज़ों को भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आयोजित कर रहा है नई दिल्ली में इंडिया का सबसे बड़ा यूपीएससी सेमिनार, जो कि तालकटोरा स्टेडियम में होगा 6 फरवरी को शाम को 5 बजे। अपने कैलेंडर्स को मार्क कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स से और कई सारे ऑफिसर्स से भी मिलने का मौका मिलेगा जो कि ऑलरेडी सर्विस में हैं। इसमें एनरोल करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है और आपकी रजिस्ट्रेशन इसके लिए हो जाएगी। ऑल राइट, सो बात करते हैं खबर के बारे में। बेसिकली काफ़ी लंबे टाइम से, अभी से नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से जो हमारी सेलुलर इंडस्ट्री है, जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है स्मार्टफोन्स वगैरह की, वो काफ़ी लंबे टाइम से डिमांड कर रही थी कि जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो गवर्नमेंट को कम कर देनी चाहिए, सो दैट हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इवेंचुअली और ज़्यादा कंपेटिटिव हो सकें। और मंगलवार के दिन सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया कि ड्यूटीज़ ऑन मोबाइल फोन स्पेयर पार्ट्स को कम किया फ्रॉम 15 to 10%। सारे स्पेयर पार्ट्स पे नहीं, अभी कुछ कुछ सिलेक्टेड कंपोनेंट्स पे कम किया गया है, जैसे कि बैटरी एनक्लोजर्स हो गए, प्राइमरी लेंसेज हो गए, रेयर कवर्स हो गए एंड वेरियस मैकेनिकल कंपोनेंट्स जो कि प्लास्टिक और मेटल की मदद से बनाए जाते हैं। इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया गया है। जो ये फैसला लिया गया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारी ICEA है, दैट इज द इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, उनके जो चेयरमैन हैं पंकज मोहिंद्रू, उनके द्वारा इसको लेकर कमेंट्री दी गई। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही क्रिटिकल और वेलकम पॉलिसी इंटरवेंशन है बाय द गवर्नमेंट। इससे इंडिया में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है ये और भी ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएगी। साथ में उन्होंने कहा बिल्डिंग स्केल राइडिंग ऑन लो इनपुट टैरिफ्स इज की टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल हब फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। सो ऑल इन ऑल जो अल्टीमेटली हमारी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा एंड ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। नाउ समझ लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं इसको बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए आपको बता दूं, फिलहाल जो हमारे आंकड़े हैं फिस्कल ईयर 2022-23 जो गुजर चुका फिस्कल ईयर है, उसमें जो मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट्स हमें देखने को मिले हैं वो $11 बिलियन के हैं। लेकिन ICEA के द्वारा जो अनुमान दिया गया है, उनका ये मानना है कि आने वाले 2 सालों में
यही वाले एक्सपोर्ट्स 3 गुना से भी बढ़ जाएंगे और $39 बिलियन के आंकड़े को हम लोग टच कर जाएंगे। इन्होंने बल्कि आंकड़े और भी बताए हैं। इन्होंने बताया है कि FY24 में हम लोग $50 बिलियन की मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। FY25 में ऑलमोस्ट $60 बिलियन की मोबाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो FY24 में ये हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़कर के 15 बिलियन हो जाएंगे, FY25 में बढ़कर के 27 बिलियन हो जाएंगे और FY26 में बढ़कर के $39 बिलियन को टच कर जाएंगे। मतलब कि ग्रेजुअली धीरे धीरे आने वाले 2 से 3 सालों में हमारे जो स्मार्टफोन, केवल स्मार्टफोन की एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 3 गुना को टच कर जाएंगे। ना ये आंकड़े अगर हम बात करते हैं, ये ऐसे ही नहीं कहे गए हैं, इसके पीछे एविडेंस है। अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को लेकर रिसेंटली आंकड़े सामने आए थे, जस्ट आज से 1 हफ्ता पहले की बात है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स के पहले 9 महीने के आंकड़े सामने आए हैं। जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है 23-24 का, इसके 9 महीने के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें कि बताया गया है कि $20 बिलियन का माइलस्टोन हमने टच कर लिया है। 22.2% का सर्ज हमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में देखने को मिला है। और कहा यह जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत ने बहुत ही बड़ी छलांग लगाई है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स कैटेगरी में 9वें नंबर पर था, वो सडनली केवल पिछले 1-2 सालों के अंदर ही वो 5वें नंबर पर आ चुका है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्री टू लीप फ्रॉग आउट ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन टू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ विद इन दी लास्ट 8 ईयर्स। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि भारी रूप से इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थी, वो आज एक्सपोर्ट्स कर रही है और उससे हमारे एक्सपोर्ट्स को ग्रोथ भी दे रही है। ये वो वाली इंडस्ट्री में आती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो 52% के आसपास जो योगदान है वो केवल मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स का है। आप देखें टोटल $20 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हमने पहले 9 महीने में किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, उसमें $10.5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स केवल मोबाइल फोन्स के द्वारा किए गए हैं। उसमें भी बाय द वे बता दूं कि मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो आईफोन्स का है। 70% ऑफ टोटल मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स में आईफोन्स को ही एक्सपोर्ट किया गया है। केवल दिसंबर 2023 का डेटा बताता है कि केवल दिसंबर में $7 बिलियन के आईफोन को एक्सपोर्ट्स किया गया है। यहां पर भी आपको अगेन मालूम होगा कि आईफोन की बनाने वाली बथेरी फैक्ट्रीज हैं जो कि इंडिया में काम कर रही हैं, जिसमें कि फॉक्सकॉन आता है, विस्ट्रॉन जिसको अब तो खैर टाटा ग्रुप ने ही ओन कर लिया है, एंड पेगाट्रॉन। ये सारी की सारी फैक्ट्रीज बेसिकली आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी दी फर्स्ट बिग बेनिफिट जो कि हमें यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट्स में देखने को मिलने वाला है। सेकेंडली, चूंकि अब इनके कंपोनेंट सस्ते हो गए हैं तो डोमेस्टिकली भी मोबाइल फोन्स की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। एंड प्राइसिंग ऑफ मोबाइल फोन्स कैन बी स्लैश्ड बाय 1 to 2% अगर वेंडर्स वाकई में एक कॉस्ट रिडक्शन आगे कंज्यूमर्स को पास ऑन करते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट मैं ये मानता हूं कि हम लोग टक्कर देंगे डायरेक्टली उन इकोनॉमीज को जहां पर अभी तक इन आईफोन्स की, इन मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन हो रही थी, स्पेसिफिकली चाइना, स्पेसिफिकली वियतनाम। उसका भी आंकड़ा है, एप्पल की आईफोन प्रोडक्शन इंडिया में $1 ट्रिलियन के प्रोडक्शन मार्क को क्रॉस कर चुकी है, जिसका मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्शन और भी बढ़ने वाली है। इसको लेकर बाय द वे एक बड़ा शानदार आर्टिकल आया है, कल ही आया है न्यूयॉर्क टाइम्स में। अगर समय लगा तो ज़रूर देखिएगा। इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया कैसे चुपचाप बड़ी ही आसान तरीके से चाइना के आईफोन बिजनेस को भारी रूप से टक्कर दे रहा है। इसमें कुछ इमेजेस यहाँ पे शोकेस करी गई हैं। ये देखिए कितनी सारी डॉर्मेटरीज बन रही हैं श्री पेरुम्बदूर में, जहाँ पे 37,000 से भी ज़्यादा जो वर्कर्स होंगे जो कि इन आईफोन फैक्ट्रीज में काम करेंगे, उनके रहने के लिए जगह बनाई जा रही है। ये देखिए सैमसंग की फैक्ट्रीज हैं, कितनी भारी मात्रा में वर्कफोर्स, कितनी भारी मात्रा में लेबर फोर्स इन फैक्ट्रीज में काम कर रही है। दिस इज द अमाउंट ऑफ पुश जो कि इंडिया कर रहा है सो दैट हम लोग मोबाइल फोन्स का एक एक्सपोर्ट हब बन सकें। नॉट जस्ट मोबाइल फोन्स, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स का एक हब यहां पर बन सकें। नॉट टू फॉरगेट कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा PLI स्कीम भी जारी करी गई थी सेमीकंडक्टर्स के लिए $10 बिलियन की, और ये भी इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए तो अल्टीमेट जो हमारा टारगेट है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और मजबूत करने का है एंड अल्टीमेटली हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और मजबूत करने का। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज
इंचार्ज में सिविल लाइंस में आ चुके हैं, जहां पर आपको सभी सेंटर्स में 2025 एवं 2026 के जो कोर्सेज हैं वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। और अगर आपने इनमें एनरोल करना है तो बड़ा आसान तरीका है, बिटली लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाइए, मेरा कोड भरना है, अपनी कुछ डिटेल्स भरनी है, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके प्रोसेस को आसान किया जाएगा। हमारे सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं, 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आपकी तैयारी को और भी आसान करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।